हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज जैसे चमकता सूरज सारे विश्व को ऊर्जा और प्रकाश देता है, उसी तरह ईसा संसार की ज्योति हैं और हमारे आध्यात्मिक जीवन को शक्ति और ऊर्जा देते हैं। पास्का का चौथा सप्ताह बुधवार 28 अप्रैल 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 12 पद संख्या 24, अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 5 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 44 से 50 तक। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं ज्योति बनकर इस दुनिया में आया हूं, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं रहेगा। आज दुनिया में कई लोग दुखी हैं, निराश और हताश हैं, आंसू में हैं, क्योंकि वे अज्ञानता और असत्य के अंधेरे में घिरे हैं और ईश्वर के बिना, विश्वास के बिना भटक रहे हैं। संत लूकस के सुसमाचार में जकरियस ने अपने भजन में ईसा के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। अतः ईसा स्वर्ग के प्रकाश हैं। वे स्वर्ग के प्रकाश के रूप में इसलिए आए कि हम अज्ञानता के अंधकार और मृत्यु के अंधकार में न भटके। ईसा ने अपने पास इकट्ठे लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, संसार की ज्योति मैं हूं। पास्का की रात्रि जागरण को हम गहन अंधकार का अनुभव करते हैं। नई आग बनाकर ईश्वर, जो परम ज्योति का प्रतीक है, इतिहास में ईश्वर ज्योति के रूप में विद्यमान था, उसकी उपस्थिति को हम ज्योति यात्रा में याद करते हैं और ज्योति का परम गुणगान करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 21 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंभे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था, जिससे वे दिन और रात में भी यात्रा कर सके। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखते हैं कि ईश्वर शब्द स्वरूप है। उस दिव्य शब्द में अनंत जीवन और अनंत ज्योति छिपी है। ईसा इस संसार में हमारी अज्ञानता और पाप का अंधकार दूर करने के लिए मुक्तिदाता बनकर आए। इसलिए ईसा ज्योति और प्रज्ञा के प्रतीक हैं। ईसा चेतनशील पुरुष हैं। ईसा जागे हुए हैं जो स्वर्ग से उतरे, और जो ईश्वर के पास से आया है, जो जागा हुआ है, वह सारे विश्व को जगाता है। ईसा स्वप्रकाशित हैं, बुद्ध हैं, सिद्ध हैं, पूर्ण चेतना में हैं। वे इसलिए दुनिया में आए कि हम अज्ञानता में न भटके, लेकिन परम सत्य और अनंत जीवन का मार्ग पा सके। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग होश में हैं, चेतना में हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या बेहोशी में जिंदगी जी रही है, मूर्छा में है। कुछ लोग जागे हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या गहन निंद्रा में पड़ी हुई है, बेहोशी में पड़ी हुई है। आध्यात्म में होने का मतलब है प्रकाश में होना, अंधेरे में भटकना और ज्योति में चलना दो अलग अलग बातें हैं। जैसे उड़ाव पुत्र के जीवन को दो भाग में बांटा जा सकता है। एक बेहोशी का जीवन, जब उड़ाव पुत्र सब चीजों को बेहोशी में उड़ा रहा था, सुअरों के बीच में उसे होश आया। ये होश ही प्रकाश है, यही होश ज्योति है, परम चेतना है। चेतना के आते ही वह पिता की ओर मुड़ा, भटकना बंद किया। संत पौलुस अज्ञानता और धर्मांध के अंधेरे में भटक रहे थे।
दमिश्क के मार्ग में वे ईश्वर की ज्योति से प्रकाशित होकर स्वयं एक ज्योति बन गए और वे ईसा की शिक्षा को ज्योति मानकर हजारों हजारों लोगों को ज्योति प्रदान किए। ईसा की शिक्षा में ज्योति है जो अज्ञानता और असत्य के अंधेरे को दूर करती है। प्रार्थना करना यानी ईश्वर से जुड़ना है। जब जब हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर से संयुक्त होते हैं और ईश्वर का जीवन और ईश्वर की ज्योति और प्रज्ञा हमारे अंधेरे मन और जीवन में आती है। इसलिए जैसे हम अपना मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करना नहीं भूलते, हम प्रार्थना करना कभी ना भूलें। हमेशा प्रार्थना में रहें। जब हम प्रार्थना में रहते हैं तो ईश्वर से जुड़ते हैं और ईश्वर की प्रज्ञा और उनकी ज्योति हमारे जीवन में प्रवाहित होती है। संत पौलुस और बरनबास उपवास करते हुए प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर उनके बहुत नजदीक थे। पवित्र आत्मा उन्हें दिशा निर्देश दे रहे थे। उनके अंधेरे जीवन में ज्योति बनकर उनको मार्ग दिखा रहे थे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ईश्वर की प्रज्ञा मिलती है और हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, सारी ऊर्जा और जीवन के स्रोत प्रभु यीशु की शिक्षा हमें आध्यात्मिक रूप से जगा दे। हम ईसा की शिक्षा को हृदय से ग्रहण करें और ईश्वर के बने रहें। हमें पवित्र आत्मा की ज्योति प्रदान कीजिए कि इस मायावी संसार में हम भटकने से बचें और प्रभु की ज्योति में चलते रहें। आमीन।